अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। जो आज का टॉपिक है वो है सब रूटीन। हमारे पास सब रूटीन क्या काम करता था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम फाइल फंक्शन की मदद से डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने एक ही प्रोग्राम को बार बार रन करना हो या एक ही प्रोग्राम हमारे पास मल्टीपल पर्पसेस के लिए रन हो रहा हो तो हम उसके लिए फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें फंक्शन को यूज़ नहीं करना तो हम उसके मतलब कि उसके बरक्स हम यूज़ करते हैं सब रूटीन को। अब सब रूटीन हमारे पास क्या करता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार जितनी दफ़ा हम इसको कॉल करते हैं उतनी दफ़ा इसको जितनी दफ़ा सब रूटीन को कॉल करना है उतनी ही दफ़ा इसने उस प्रोग्राम को रन कर देना है। जो भी हमारा फंक्शन परफॉर्म करें उसको रन करना है, ठीक है। सब रूटीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी यूज फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इसको किसी भी जगह प्रोग्राम से यूज़ कर सकते हैं बाय कॉलिंग इट, इसको कॉल करने से, ठीक है। व्हेन आवर सब रूटीन इज कॉल्ड इट कंट्रोल द ट्रांसफर। ये अब क्या करता है, ये ट्रांसफ़र जो होता है ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है वेयर टू स्पेसिफिक लाइन नंबर एंड एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आपने किसी खास नंबर की जगह पे इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप सब रूटीन को कॉल कर देते हैं। तो क्या करता है वो कंट्रोल को जैसे हमारे पास गो टू स्टेटमेंट थी सेम इसी तरह ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये बार बार उसको एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं, ठीक है। देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कंट्रोल रिटर्न टू द लाइन नंबर फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड, ठीक है। जब हमारा वो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका होता है, जब वो हमारे पास वो जिस जगह पे सब रूटीन की मदद से हमने उस प्रोग्राम को कॉल किया था जो फंक्शन को, जब वो हमारा वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो सब रूटीन क्या करता है बैक उसी जगह पे उसी लाइन पे उसको सेंड कर देता है, ठीक है। तो फिर वहाँ हमारे कोड के अगेंस्ट उसको देखता है कि अगर तुमने दोबारा उसको कॉल किया हो तो दोबारा हो जाता है। अगर हमने एक कीवर्ड को यूज़ किया हो रिटर्न कीवर्ड को, जो हम आगे पढ़ेंगे इस अगला टॉपिक है हमारा, तो रिटर्न कीवर्ड को यूज़ किया हो तो क्या कर देता है हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है या उस सब रूटीन को खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन जब तक जैसे हमारे पास गो टू स्टेटमेंट थी, गो टू स्टेटमेंट का हम क्या पढ़ते थे कि जब गो टू स्टेटमेंट कॉल होती है जो लाइन नंबर लिखते हैं ये उस लाइन नंबर पहुंच के उसको एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है उससे जो नेक्स्ट लाइन होती है उसको रन करता है। लेकिन सब रूटीन हमारे पास क्या करता है, जैसे ही उस सब रूटीन से हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं ये उसको ये ट्रांसफ़र कर देता है उस कंट्रोल को उस लाइन पे, उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद क्या करता है ये बैक उस जगह पर पहुँच जाता है जिस जगह पर उसे कॉल किया होता जिस जगह पर उसे कॉल किया होता है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं सब रूटीन कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इसको किसी भी जगह प्रोग्राम लिखा जा सकता है, बट इट इज़ नॉर्मली रिटन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसको अमूमन हम प्रोग्राम के एंड पे ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम जब रन हो तो इसको हम ये हमारे पास बैक प्रोग्राम जब बैक में दोबारा जाके जो हम एग्जीक्यूट जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो दोबारा परफॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ राइटिंग सब रूटीन इज ईजियर देन राइटिंग अ फंक्शन। अब फंक्शन से लिखने से आसान होता है हमारे पास ये सब रूटीन को फंक्शन को कॉल करना, क्योंकि फंक्शन में हमें स्पेशल किस्म के आर्गूमेंट पास करने पड़ते हैं, उसको कॉल करना पड़ता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को लिखना पड़ता है और अलग से इसकी कॉलिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कि हम कोई भी एक कोड लिखने के बाद हम सिर्फ सब रूटीन के फंक्शन को कॉल कर देंगे तो वो बार जितनी दफ़ा हमसे चाहेंगे उतनी दफ़ा हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब रूटीन इज आल्सो कॉल्ड रेफरिंग टू द सब रूटीन कॉल्ड बाय रेफरिंग टू द लाइन नंबर ऑफ इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट। जब जिस जगह पे हम इसको कॉल करना है हम उसका लाइन नंबर इसको दे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास है गो सब स्टेटमेंट। अब गो सब स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, गो सब स्टेटमेंट इज यूज टू कॉल अ सब रूटीन। अब सब रूटीन फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं गो सब स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे हम फंक्शन को स्ट्रिंग टाइप के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम डेफ FN उसके बाद डेफ और FN का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह सब रूटीन को कॉल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं गो सब का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द लाइन नंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूज टू कॉल द सब रूटीन। अब गो सब के लिखने के बाद हम वो लाइन नंबर लिखेंगे जिस जगह पे हमने इसको कॉल करना है, ठीक है। सिंटैक्स का लिखने का तरीका ये गो सब लिखने के बाद हम वो लाइन नंबर लिख देंगे जिस जगह पे हम उसको कॉल करना है, ठीक है। हमारे पास अब एंड पे है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट, जिसका मैं आपको प्रीवियसली डिफाइन कर चुका हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, इसको एंड ऑफ द सब रूटीन फंक्शन के एंड पे लिख देते हैं। इसका काम क्या होता है कि जैसे ही सब रूटीन का काम खत्म हो गया है ये उसको टर्मिनेट कर देती है, सब रूटीन को खत्म कर देती है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज इन सब रूटीन में इसको यूज़ करते हैं। इट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द नंबर दैट इज सब रूटीन दैट इज कॉल्ड सब रूटीन, ठीक है। अब हमारे पास ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देती है नेक्स्ट लाइन से जहाँ हमारा सब रूटीन खत्म हो रहा है। मतलब सब रूटीन के बाद अगर हम रिटर्न को लिखेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा, वरना अगर हम रिटर्न नहीं लिखेंगे तो ये दोबारा जैसे सब रूटीन का कोड खत्म होगा दोबारा उस जगह पे पहुँच जाएगा जिस जगह पे हमने इसको कॉल किया होता है, ठीक है। इट इज़ यूजली एट द लास्ट स्टेटमेंट इन सब रूटीन। ये लास्ट स्टेटमेंट होती है सब रूटीन में, ठीक है। सब रूटीन में कंटेन वन और मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट। अब एक से ज़्यादा भी रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है कि हमारे पास कोई ऐसा कोड हो जिसको हमने जिसके खास हिस्से को हमने एक दफ़ा रन करना हो, लेकिन उसका जो बाकी पार्ट है हम उसको मल्टीपल टाइम्स को रन करना हो, ठीक है। हम इसका कोड देखते हैं। हमारे पास जायज़ यूज़र सबसे पहले क्या करें लाइन को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करें गो सब 100, ठीक है। लाइन नंबर 100 पे जा रहे हैं
फिर हम क्या करें, दोबारा एक लगाया हुआ है हमने गो सब स्टेटमेंट, सब रूटीन की फंक्शन सब रूटीन को कॉल किया लाइन नंबर 200। अब क्यों किया है हम देखते हैं। और अब उसके बाद क्या करें, लाइन नंबर 40 में हम क्या करें, एंड ऑफ द प्रोग्राम को प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या करें, प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। ये हमारा सारा का सारा प्रोग्राम लिखा गया। अब हमने क्या करना है, जैसे ही वो सबसे पहले लाइन नंबर 10 पे आएगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा, उसके बाद लाइन नंबर 20 पे वो क्या कह रहा है, गो सब टू 100 लाइन नंबर। अब 100 लाइन नंबर हमारे पास क्या है, 100 लाइन नंबर वापस ये है, वो क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है सब रूटीन 1 इज कॉल्ड। अब सब रूटीन 1 इज कॉल्ड, वो सबसे पहले क्या करेगा, सब रूटीन 1 को कॉल ये प्रिंट कर देगा कि सब रूटीन 1 कॉल हो चुकी है। अब वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास क्या था, रिटर्न हमने क्या था, रिटर्न करने से क्या होगा, वो उससे अगली लाइन पर चले जाएगा जिस जगह पे उसे कॉल किया। अगर ये सब हम ये ना लिखते तो उसने दोबारा इस लाइन पे आना था, लाइन नंबर 20 पे। लेकिन अब हमने क्या लिखा है, 110 अपने कोड नंबर लाइन नंबर 110 पे लिखा है, रिटर्न कर दिया। वो क्या करेगा, उससे जो नेक्स्ट लाइन होती है उस पर चले जाएगा। वो हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 30, वहाँ जा पहुँचेगा। वहाँ जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी, जो भी हमने कोड लिखा होगा या यहाँ जो भी हमने कोड लिखा होगा, वो उसको क्या करेगा, बार बार रन करेगा, उसको एग्जीक्यूट उसके मुताबिक उसकी आउटपुट देगा हमें। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं होगा तो वो अब हमने सिर्फ ये आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, वो लाइन नंबर 20 पे चले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चलेगा। नेक्स्ट लाइन पे हमारे क्या है, गो सब स्टेटमेंट क्या करें, 200 पे जाके वो क्या कर रहा है, सब रूटीन 2 इज कॉल्ड, वो हमें ये प्रिंट किया हुआ है। अगर आप इससे कुछ भी इसकी जगह पे कुछ भी लिख दें या कुछ भी प्रोग्रामिंग कुछ भी किसी भी चीज़ का कोड लिख दें तो वो उसको रन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 210 पे हम क्या करें, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न करने से क्या करेगा, वो उससे नेक्स्ट लाइन पर चलेगा। नेक्स्ट लाइन पर हम क्या करें, प्रिंट कर रहे हैं एंड ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम बताया था। डेट्स दी क्लास, ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।